तो नमस्कार जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए वो चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए वो प्रश्नावली 9.1 का सॉल्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बाबू एग्जाम के लिए एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम आसान विधि से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया, भवन हो गया। 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया, भवन हो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का क्या हो गया, ये शिखर हो गया। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, अब ये 7 क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये भवन हो गया। अब ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। इधर भी हमारा कितना बनेगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या बनेगा, भवन बनेगा। अब इसके शिखर से कह रहा है एक केबल टावर लगाएंगे, तो इसके शिखर से क्या करेंगे, एक केबल टावर लगाए और इस केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अब इसका उन्नयन कोण यहाँ पर कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो कह रहा इसके पाद का, अब इसके पाद बिंदु कौन सा होगा, ये इसके पाद का क्या हो गया, ये हमारा ये इसका क्या होगा, भवन का पाद बिंदु हो गया, ये केबल टावर का पाद बिंदु हो गया। कर और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब इसके पाद का अवनमन कोण, तो इसको मिलाएंगे तो इसके पाद का ये अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो कह रहा केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, केबल टावर हो गया। केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है, तो इसको क्या मान लेते हैं, h मीटर। अब टोटल केबल टावर लेंगे तो केबल टावर की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा h प्लस 7 मीटर। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, h प्लस 7 मीटर। और यहां से यहां तक की दूरी कुछ नहीं दिया, तो इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। चलिए इसका नाम देते हैं। इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, a b c d e। अब यहां पर B पर हमारा क्या बनेगा, समकोण बनेगा और यहां D पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। कोई दिक्कत? अब इसमें लिखेंगे जो केबल टावर की ऊंचाई को क्या माने हैं, तो h मीटर ये हो और इसको जोड़े तो कितना, h प्लस 7 मीटर। तो लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर h प्लस 7 मीटर। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या बन रहा है, त्रिभुज पहले बन रहा है CDE में, तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, सबसे पहले CDE में क्या करेंगे, भुजा का पहचान करेंगे। तो यहां बना है समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H। थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, P। और लास्ट में जो बच जाता है B। तो हमको क्या चाहिए, P चाहिए और B चाहिए। तो बाबू P और B किस अनुपातिक मान में होता है, तो आप लोग को बताए क्या है, P और B आता है tan थीटा में। त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। tan है तो tan थीटा, थीटा कितना बना है, 45 डिग्री। तो थीटा के जगह 45 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है, 7। तो भर देंगे 7 बटा B। B के मान कितना है, x। तो यहां भर देंगे x। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान बाबू होता है 1 बराबर 7 बटा x है, तो इस बटा में यहाँ कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे 1। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। x में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7। यानी x के मान कितना आ गया, 7 मीटर। कोई दिक्कत?
एक्स के मान कितना आ गया 7 मीटर। ये हमारा कितना हो गया 7 मीटर। अब कह रहा है त्रिभुज अब कौन सा बन रहा है, तो ए बी सी में, तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में सबसे पहले चलिए इसमें भुजा का पहचान फिर से इसमें करेंगे। यहां बना समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है एच, थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है पी, और लास्ट में जो बच जाता है क्या होता है बी। तो बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना है x है, तो यहां से c से लेकर b तक की दूरी भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x मीटर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसमें क्या लगेगा p और b किस में आता है, तो p और b आपका किस अनुपातिक मान में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर p बटा b। tan है तो क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा इस बार कितना बना है 60 डिग्री, तो भरेंगे 60 डिग्री बराबर p, p के मान कितना है h, तो यहां पर हो जाएगा h बटा b, b के मान कितना है x, तो क्या हो जाएगा x। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 60 के मान होता है √3, कितना होता है √3 बराबर h, h है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे h बटा x, x के मान यहाँ पर कितना निकाले है 7, तो कितना हो जाएगा हमारा x के जगह पर 7, बाटा में कुछ नहीं है क्या हो जाएगा 1, तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा करेंगे, h में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा h बराबर 7 में √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 √3, तो h के मान हमारा कितना आ गया 7 √3 मीटर, h के मान कितना गया 7 √3 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं h प्लस 7 मीटर, तो चलिए लिख देते h प्लस 7 मीटर, h के मान कितना निकाले 7 √3, तो h के जगह पर लिखेंगे 7 √3 प्लस 7 है तो 7 मीटर है तो मीटर। अब इसमें 7 इसमें 7 इसमें, तो दोनों में कॉमन क्या लेंगे बाबू 7, तो 7 को कॉमन करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा 1 मार्क में, 1 में √3 से गुणा करेंगे आएगा √3 प्लस 7 एकम 7 मीटर, यानी केवल टावर की ऊंचाई कितना निकल गया 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या हो गया 12 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा समुद्री तल से, ये हमारा क्या हो गया समुद्री तल हो गया। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा क्या लगा है लाइट हाउस। तो चलिए समुद्री तल से क्या करेंगे 75 मीटर ऊंचा लगाते हैं एक क्या लाइट हाउस। 75 मीटर ऊंचा क्या हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के ये क्या हो गया शिखर हो गया। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ पे इसके शिखर से अवनमन कोण बन रहा, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कह रहा अवनमन कोण एक कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। और कह रहा 45 डिग्री है। और यहाँ पर एक जो पहिलका यहाँ पे है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर अवनमन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का। और कह रहा ये जो हमारा पहिलकी जो समुद्री जहाज है वो यहाँ पर है। ये कह रहा है ठीक, कह रहा यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, और फिर से इसके लाइट हाउस के दूसरकी हमारा समुद्री जहाज कहां पर यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें।
एगो हमारा जहाज यहाँ पर है, एगो जहाज कहां पर, यहाँ, इसके बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते, चलिए इसके नाम देते हैं। इसका नाम हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां से यहां के बीच की दूरी नहीं दिया, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। बी से लेकर सी तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर, और सी से लेकर डी तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, वाई मीटर। और टोटल दूरी देखेंगे तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई, एक्स प्लस वाई मीटर। कोई दिक्कत, चलिए। तो इसमें त्रिभुज कई गो बन रहा है, इसमें त्रिभुज दो गो बन रहा है, एगो ए बी सी, एगो ए बी डी। तो चलिए इसमें क्या माने हैं, यहाँ पे दो जहाज, यहाँ पर तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी को क्या माने हैं, वाई मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या माने हैं, वाई मीटर। कोई दिक्कत है इसमें। अब त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में पहले भुजा का पहचान, यहाँ पे बना है थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी, क्या हो जाएगा, पी। और यहाँ पे समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, एच, और लास्ट में जो बच जाता है क्या हो जाता है, बी। तो इसमें बताइए पी और बी किस अनुपातिक मान में आता है, तो पी और बी किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा बी। tan है तो tan थीटा, थीटा के मान कितना बना है, 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री बराबर p, p के मान कितना है 75 मीटर, तो हो जाएगा 75 बटा b, b के मान क्या हो जाएगा x मीटर, x। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान बताया गया कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 के मान क्या भरेंगे, 1 बराबर 75 बाटा x है, तो x बाटा में कुछ नहीं है, 1 तिरछा तिरछी क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा करेंगे कितना रहेगा, x बराबर 1 में 75 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 75, यानी x के मान कितना आ गया, 75 मीटर। कोई दिक्कत। अब दूसरा का त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी डी, तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी डी में देखेंगे तो चलिए इसमें भुजा का, थीटा के सामने वाला भुजा पी, समकोण के सामने वाला भुजा एच बी, पी और बी इसमें किस में आता है जी, तो पी और बी किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, tan थीटा बराबर p बटा b। चलिए यहाँ पे tan है तो क्या लिखेंगे, tan और थीटा के मान कितना है, तो थीटा का मान है कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री बराबर p के मान कितना है 75 डिग्री, तो लिखेंगे 75 बटा b के मान कितना हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक होगा तो x प्लस क्या होगा, y, तो लिख देंगे यहाँ पर x प्लस y। कोई दिक्कत है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान आप लोगों को कितना बताया गया है, 1/√3, तो tan 30 के मान और लिखेंगे 1/√3 बराबर 75 है तो 75 बटा x क्या, x प्लस y है तो x प्लस y, तिरछा तिरछी इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर, x प्लस y में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस y बराबर 75 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75√3। अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या भरेंगे, x का मान रखने पर। तो चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट क्या आया है हमारा, x प्लस y बराबर 75√3।
x के मान कितना निकाले हैं बाबू 75, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा 75 प्लस y है तो y बराबर 75√3 है तो 75√3। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, y को बाहर करेंगे, तो y बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 75√3, ये प्लस में है 75 बराबर के इस पर लेकर जाएंगे, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 75। अब यहां पर हमको क्या y है तो y बराबर, इसमें 75 75 दोनों में है, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 75 को चलिए कॉमन करेंगे तो क्या होगा 75 से 75 कट जाएगा, बचे क्या हमारा √3, माइनस का चिन्ह माइनस, 75 से 75 कटे कम अर्थ में 1 अर्थ में, तो y के मान कितना निकलेगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को क्या माने हैं y, तो y के मान कितना निकल कर आएगा 75 इंटू √3 माइनस 1, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या माने है y मीटर, तो y के मान कितना आया है बाबू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, बाबू ये कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पर क्या लगा है, एक गुब्बारा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गुब्बारा लगा हुआ है। और यहां पर क्या है, एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा लगा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1.2 मीटर लंबी, ये जो 1.2 मीटर क्या है, ये लंबी क्या है, लड़की है। 1.2 मीटर लंबी लड़की कर भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये क्या हो गया, भूमि हो गया। भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा से क्या कर रही है, हवा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। कह रहा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब यहां से क्या है, लड़की है, क्या कर रही है, क्षैतिज से, यहाँ क्षैतिज अक्ष से क्या करती है, देख रही है गुब्बारे का, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कह रहा है कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता। ये गुब्बारा यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़ करके कहां चला है, यहाँ पे। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितना डिग्री हो गया है, 30 डिग्री। अब ये गुब्बारा यहाँ पर है, ये उड़ करके कहां चला है, यहाँ पर, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, घट करके 30 डिग्री हो गया है। कह रहा देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बाबू गुब्बारा यहां से चलकर यहां तक गया है, तो यही तो दूरी हो गया। गुब्बारे द्वारा, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए सबसे पहले इसका नाम देते हैं। तो नाम क्या देंगे, इसका नाम देते ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, डी, और ये क्या हो जाएगा ई। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब इसमें हम देखें, यहां से चलकर कहां आई है, यहां तक। तो यानी कहने का मतलब गुब्बारा यहां पर पहले था, यानी कुछ समय बाद चल करके कहां चलाया है, यहां पे चलाया। तो इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, तो इसकी दूरी को यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। कितना मीटर मान लेते हैं, y मीटर। यानी माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को क्या माने हैं, y मीटर। तो चलिए इसको हल में लिखते हैं। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर y मीटर। कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिए, यहां पर 1.2 मीटर क्या है, लंबी क्या है, लड़की है।
तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितना 28.2 मीटर है। अब ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो 28.2 में से 1.2 घटा देंगे, इतना दूरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 87 मीटर। जब यहां से ये 87 मीटर है तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर ऊंचा पहिल का गुब्बारा है, कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, और यहां से देखिए फिर से यहां से लेकर यहां तक की दूरी नहीं दिया तो इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, x मीटर। और अगर टोटल दूरी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज क्या बन रहा, ए बी सी में। तो चलिए सब लिखते हैं यहां पे त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे तो सी पर क्या बन रहा है, हमारा समकोण बन रहा है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, एच। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, पी। और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा भुजा बी। कोई दिक्कत। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, P और क्या आया है B। तो P और B बाबू किस मान में आता है, तो P और B किस में आता है, tan थीटा में होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan थीटा बाबू, थीटा इसमें कितना बना है 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है 87, तो लिख देंगे 87 बटा b। b के मान क्या माने हैं, x माने हैं, यानी यहां से लेकर यहीं तक तो दूरी है तो इसको क्या माने हैं, x माने हैं, तो क्या हो जाएगा x। यहां पर क्या है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। तो बाबू एकदम tan 60 के मान भरिए, कितना हो जाएगा √3 बराबर 87 बाटा x है तो x, बाटा में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे 1। तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुणा इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, x में √3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x √3 बराबर 1 में 87 से गुणा करें कितना हो जाएगा 87। अब यहां हमको क्या चाहिए, x चाहिए। x को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 √3 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा √3। कोई दिक्कत। अब यहां पर रूट में क्या है, अब यहां पर हर में क्या है √3 है, तो इसका क्या करेंगे, हर पर में एकरण करेंगे। तो यहां हमारा क्या है, x है तो x बराबर 87 बाटा √3। अब इसका हर पर में एकरण करेंगे तो किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। हर में क्या है √3, तो बाबू √3 से गुणा और √3 से भाग। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। x है तो x और 87 में √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 87 √3 बटा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये 3 से बाबू 87 कटेगा, कम अर्थ में कटेगा, काटिए इसको। 3 से 3 दूनी 6, 2 जाएगा 3 9 27। तो यहां पर x के मान कितना आया 29 √3 मीटर, यानी x के मान कितना हो गया 29 √3 मीटर। अब यहां पर त्रिभुज बताइए क्या बन रहा है, एक और त्रिभुज क्या बन रहा है, EDB में, EDB में। तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज EDB में, EDB में। चलिए इसमें EDB में भुजा का पहचान कीजिए। बाबू यहां पर क्या है हमारा कोण यानी थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है P, तो ये क्या हो जाएगा P। यहां पर क्या बनेगा समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा H और लास्ट में जो बच जाता है क्या हो जाएगा B। तो बाबू यहां पर B हमारा क्या होगा, तो त्रिभुज EDB में देख रहे तो हमारा B के मान यहां से लेकर कहां तक होगी, यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है x प्लस वाई मीटर। कोई दिक्कत। तो इसमें P और B किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan थीटा, थीटा इस बार कितना बना है 30 डिग्री,
तो क्या भरेंगे 30 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है 87 है, तो 87 बटा B के मान क्या हो जाएगा x प्लस y। कोई दिक्कत है? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/√3। तो tan 30 के मान भरेंगे 1/√3 बराबर क्या है हमारा 87 बटा x प्लस वाई। तो लिख देंगे x प्लस वाई। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां पर क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस वाई बराबर 87 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 87√3। अब यहाँ आया है x प्लस वाई बराबर 87√3। तो यहाँ x के मान कितना निकाला है जी 29√3 मीटर। तो x के जगह पर क्या भर देते हैं 29√3 प्लस y है तो y बराबर 87√3 है तो 87√3। अब यहां से क्या करेंगे y, ये कहां से लिखे 29√3 तो लिख देते हैं। अब यहां से y को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा 87√3। ये 29√3 प्लस में है तो बराबर के इस पर ले जाएंगे, किस में जाएगा माइनस में आएगा 29√3 बराबर y है तो y बराबर क्या हो जाएगा 87 को √3 में से 29√3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 17 को में से 9 गया कितना बचेगा 8, यहां बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 58√3 ये क्या हो जाएगा मीटर। तो यहां पर क्या माने हैं बाबू, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को क्या माने हैं y मीटर। यानी गुब्बारा यहां से चलकर यहां आया है, इसकी दूरी को क्या माने हैं y मीटर। तो लिख देंगे इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर y मीटर। तो y के मान कितना निकाले है 58√3 मीटर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर बाबू हमारा क्या हो गया 11 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितने डिग्री के अवनमन कोण से देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यानी कह रहा क्वेश्चन 6 सेकंड कार को चलने पर उसका अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी जहां 6 सेकंड के बाद पहुंचा है वहां से फिर से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम आसान विधि से सॉल्व करते हैं। और यह क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग एग्जाम के लिए कर लीजिए वीवीआई क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा एक सीधा राजमार्ग, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक सीधा राजमार्ग खींचेंगे जिस पर क्या होगी कार चलेगी। कह रहा एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहां पर क्या है ये मीनार हो गया, मीनार के कहां तक जाता है पाद बिंदु तक जाता है। कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर क्या है एक आदमी यहां पे खड़ा है, इसके शिखर पर क्या है एक आदमी खड़ा है। कह रहा है कार के 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां पर क्या है मानिए यहां पर हमारा क्या है एक कार है, क्या हो गई है यहां पर क्या है कार है। और यह व्यक्ति इस कार को कितने डिग्री अवनमन पर देखता है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। यानी यह व्यक्ति है इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। कह रहा है इसके आगे जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद। कह रहा यह कार एक समान चाल से यानी बराबर चाल से एक समान चाल से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड बाद, यानी 6 सेकंड कार चली तो माने यहां आई कितना सेकंड 6 सेकंड।
6 सेकेंड एक समान चाल, यानी 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यह कार 6 सेकेंड चली तक तो यह इस व्यक्ति के आंख से इसका अवनमन कोण कितना हो गया, यहाँ पे बोलिए कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अगर इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहां से चलकर यहां तक चलने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं दिया है तो कितना मान लेते हैं, x सेकेंड, x सेकेंड, कोई दिक्कत। अब कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक की टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस 6 सेकेंड समय लगेगा। कोई दिक्कत। चलिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं A B C और क्या हो जाएगा D। ये हमारा क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई भी कुछ नहीं दिया है, तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मीटर, h मीटर। कोई दिक्कत है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर x सेकेंड। तो चलिए इसको लिखेंगे, माना इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर x सेकेंड। कितना सेकेंड माने हैं, x सेकेंड। यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर x सेकेंड। तो क्या लिए है, x सेकेंड। अब इसमें बताइए त्रिभुज क्या बन रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज बन रहा है A B C में। तो लिखेंगे बाबू त्रिभुज A B C में। कोई दिक्कत है। तो इसमें सबसे पहले चलिए त्रिभुज A B C में क्या करेंगे, भुजा का पहचान करेंगे। तो बाबू यहां पर बना है समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा होता है H। तो H से तो हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहां बना थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P, और लास्ट में जो भुजा बच जाता है वो क्या हो जाता है बाबू, B। तो बाबू बताइए P और B किस अनुपातिक मान में आता है, तो कहिएगा सर P और B tan थीटा में आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan थीटा बताइए कितना बना है, इसमें A B C में थीटा कितना बना है, तो 60 डिग्री बना है बराबर P। P के मान क्या माने हैं, H बटा B, B को क्या माने हैं, X। अब यहां पर क्या हो गया, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री के मान बताइए कितना होता है, तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3 बराबर H बटा X है। तो इस बटा में कुछ नहीं है 1, इसको तिरछा तिरछी करेंगे गुणा। तो बताइए बाबू तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, 1 में h से गुणा करेंगे तो आएगा h बराबर x में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x√3 मीटर। यानी h के मान कितना आ गया, x√3 मीटर। कोई दिक्कत। एक और त्रिभुज बन रहा है A B D में। तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज A B D में, पुनः त्रिभुज A B D में। चलिए इसमें भी भुजा का पहचान की। तो यहां बना है थीटा यानी कोण, कोण के सामने वाला भुजा P, समकोण के सामने वाला भुजा H, और लास्ट में जो बच जाता है B। तो बाबू इसमें क्या है, P आया और B आया। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे यहां पर बाबू tan थीटा, tan थीटा के फॉर्मूला P बटा B। tan है तो tan थीटा इस पर कितना बना है, 30 डिग्री बना है। तो थीटा के जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P। P के मान कितना है जी, H। तो भरेंगे H बटा B। B बाबू यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक। इसको क्या है, x प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6। कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री के मान बताया गया होता है 1 बटा √3 बराबर
h है तो क्या हो जाएगा h बटा x प्लस 6 है तो x प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो चलिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, x प्लस 6 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 मिलेगा बराबर h में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा h√3। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसी को क्या मानेंगे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब यानी क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे देखिए h के मान निकाले है x√3, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर। बाबू समीकरण फर्स्ट बोलिए क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस 6 बराबर h√3। x प्लस 6 है तो x प्लस 6 बराबर h के मान कितना निकाले हैं तो x√3 निकाले हैं, तो h के जगह पर लिखेंगे x√3, कुछ नहीं है गुणा का चिन्ह और √3 है तो क्या हो जाएगा √3। यहाँ पर x प्लस 6 है तो x प्लस 6 बराबर, चलिए x √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 और ये क्या हो जाएगा x। अब यहाँ x को क्या करेंगे बाबू एक बगल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर x, अब यहाँ पर x है तो x ये किस में है प्लस में है तो बराबर किस बगल करेंगे किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस में बराबर किधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब x में से 3x घटाएंगे नहीं घटेगा, तो 3x में से x घटाएंगे कितना होगा -2x बराबर क्या है -6, -6 से माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, यहाँ बचा 2x बराबर 6, x को बाहर करेंगे 6 2 गुणा में है भाग में काटेंगे, x के मान कितना हो गया 3, यानी x के मान कितना हो गया 3 मिनट, x के मान कितना आया 3। तो यहां हम क्या माने हैं इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर x सेकेंड, तो x के मान कितना आ गया 3, यानी यहां से यहां तक जाने में इसको कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत है इसमें कितना हो जाएगा 3 सेकंड आंसर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है, चलिए वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बाबू यह आप लोगों को बताया है पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण में बताए थे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक मीनार यह खींचते हैं, कह रहा मीनार के, ये मीनार का क्या हो गया आधार, मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींच दिए, सरल रेखा, सरल रेखा में 4 मीटर, ये पहले का हो गया 4 मीटर और कितना है 9 मीटर, यहां से यहां तक ये कितना हो गया टोटल दूरी 9 मीटर, 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, दोनों बिंदु एगो ये बिंदु है और एगो ये बिंदु है, दोनों बिंदुओं से शिखर, शिखर ये क्या हो गया मीनार के शिखर, ये मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, ये भी क्या बने मीनार के शिखर से उन्नयन कोण। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण बताइए, कह रहा पूरक कोण है, तो इसको मान लेते हैं यहां पर कोण बना रहा है थीटा, तो थीटा के पूरक कोण क्या होता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। तो बाबू यहाँ मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कितना मीटर h मीटर, सिद्ध करेंगे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर यानी h के मान 6 मीटर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं A B C D, कोई दिक्कत।
यहां माने क्या है, मीनार की ऊंचाई को माने है h मीटर, तो लिखेंगे यहां पे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कोई दिक्कत है? अब यहां पे त्रिभुज क्या बन रहा है, ABC, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहां भुजा का पहचान करते हैं। यहां पर क्या बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण के सामने वाला भुजा H, थीटा के सामने वाला भुजा P, और लास्ट में जो भुजा बच जाता है क्या कहलाता है, B। ये हमारा क्या है, AB क्या है बाबू, मीनार है। क्या है, मीनार है। तो त्रिभुज ABC में बताएंगे P और B किस अनुपातिक मान में आता है, तो कहेंगे सर tan थीटा में। तो यहां पर लिखेंगे क्या बाबू, tan थीटा। tan थीटा के फॉर्मूला P/B, tan है तो tan थीटा कितना बन रहा है, थीटे बन रहा है, तो चलिए थीटे लिख देते बराबर P। P के मान क्या है, H बटा B। B के मान कितना है, 4 मीटर, तो कितना लिख देंगे, 4 मीटर। कोई दिक्कत? अब यहां पर कितना गया, tan थीटा और H बटा कितना हो गया, 4। अब दूसरा का त्रिभुज क्या बन रहा है, ABD, तो लिखेंगे यहां पे पुनः त्रिभुज ABD में भुजा का पहचान करेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा P और लास्ट में B। तो P और B किस में आता है, tan थीटा में, तो यहां पर लिखेंगे बाबू tan थीटा बराबर P बटा B। tan है तो tan थीटा, थीटा के मान इस पर कितना बना है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर P। P के मान कितना है, H, तो लिखेंगे H बटा B। B यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक, कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा हमारा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे पूरक वाला कोण में, तो बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, cot थीटा बराबर h बटा 9 है तो h बटा 9। कोई दिक्कत है इसमें? अब हम जानते क्या है जी, tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पे tan थीटा के मान हम देखिए निकाले हैं कितना, h बटा 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h बटा 4, गुणा का चिन्ह है गुणा, cot थीटा के मान निकाले है h बटा 9, तो क्या हो जाएगा, h बटा 9 बराबर 1 है तो 1। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कटेगा नहीं, h में h से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा 4 में 9 से गुणा, 9 चौको 36 बराबर 1, बाटा में कुछ नहीं है 1, तिरछा गुणा करेंगे, 1 में h स्क्वायर से गुणा करेंगे आएगा h स्क्वायर बराबर 36 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। हमको क्या चाहिए बाबू, h चाहिए, तो h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर का इस बगल जाएगा, क्या चढ़ जाता है, रूट अंडर 36। अब यहां बताइए h बराबर क्या हो जाएगा, 36। 36 के वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6 मीटर। हमको सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, मीनार की ऊंचाई को क्या माने है, h, तो h के मान कितना निकल गया, 6 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है इसमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है, तो यानी मीनार की ऊंचाई सिद्ध करके कितना लाए है, 6 मीटर। क्या हो गया, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। यह हमारा क्या हो गया, चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत?